नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब प्रकृति के इस खूबसूरत दृश्य को अचानक एक विनाशकारी आग अपनी चपेट में ले लेती है तो इसका प्रभाव कैसा होता है। आज हम आपको लेकर चलेंगे लॉस एंजेलिस की उन भयावह घटनाओं के बीच जहां जनवरी 2025 की भीषण जंगल की आग ने जान माल और पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचाया है। इस वीडियो में हम जानेंगे इस आग के कारण, इसके प्रभाव और भविष्य की तैयारियों के बारे में। तो बने रहिए हमारे साथ इस खास रिपोर्ट के लिए। जनवरी 2025 में लॉस एंजेलिस और उसके आसपास के क्षेत्रों में भीषण जंगल की आग ने भारी तबाही मचाई है। अब तक कम से कम 27 लोगों की जान जा चुकी है और 12,300 से अधिक घर जलकर खाक हो गए हैं। इसके साथ ही लाखों एकड़ जंगल नष्ट हो गए हैं, जिससे क्षेत्र की जैव विविधता को गंभीर नुकसान हुआ है। यह आग इस सदी की सबसे विनाशकारी घटनाओं में से एक मानी जा रही है। आग की शुरुआत और कारण। विशेषज्ञों के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण लॉस एंजेलिस और कैलिफोर्निया के अन्य हिस्सों में औसत तापमान में वृद्धि हुई है। इस वजह से वनस्पतियों और पेड़ों में सूखापन बढ़ गया है, जिससे आग लगने और फैलने का खतरा बढ़ गया। इसके अलावा तेज हवाओं ने आग को और भड़काने में भूमिका निभाई। इस बार की आग की शुरुआत सांता एना हवाओं के कारण हुई, जो अक्सर दक्षिण कैलिफोर्निया में सर्दियों के दौरान चलती हैं। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि मानव गतिविधियों ने भी इस आपदा में योगदान दिया है। बिजली की लाइनों में खराबी, लापरवाही से छोड़ी गई जलती सिगरेट और शिविरों में जलाए गए अलाव जैसे कारण आग की शुरुआत के संभावित कारण हो सकते हैं। वर्तमान स्थिति। लॉस एंजेलिस काउंटी के कुछ प्रमुख इलाके जैसे मालिबू, सैन फर्नांडो घाटी और सांता क्लैरिटा इस आग से सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। अग्निशमन दल लगातार आग पर काबू पाने के प्रयास में जुटे हुए हैं। 1500 से अधिक अग्निशामक और दर्जनों हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर इस कार्य में लगे हुए हैं। इनका लक्ष्य आग को आवासीय क्षेत्रों से दूर रखना और अधिक जानमाल के नुकसान को रोकना है। हालांकि कुछ क्षेत्रों में मौसम की स्थिति में सुधार हुआ है, जैसे हल्की बारिश और नमी में वृद्धि, लेकिन फिर भी आग कई स्थानों पर तेजी से फैल रही है। इस कारण हजारों लोगों को अपने घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा है। आग बुझाने के उपाय। अग्निशमन विभाग आग बुझाने के लिए अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग कर रहा है। हवाई जहाजों और हेलीकॉप्टरों से गुलाबी रंग का एक विशेष रसायन छिड़का जा रहा है, जिसे फायर रिटार्डेंट कहते हैं। यह रसायन आग की लपटों को धीमा करने और उसके फैलाव को रोकने में मदद करता है। इसके अलावा अग्निशामक दल जमीन पर भी लगातार काम कर रहे हैं। वे विशेष उपकरणों का उपयोग करके आग की दिशा बदलने और नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ क्षेत्रों में आग की रेखा को तोड़ने के लिए वृक्षों और झाड़ियों को काटा जा रहा है। स्थानीय प्रशासन और राहत कार्य। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए कैलिफोर्निया के गवर्नर ने आपातकालीन स्थिति की घोषणा कर दी है। उन्होंने संघीय सरकार से मदद की मांग की है और नेशनल गार्ड को भी राहत और बचाव कार्यों में लगाया गया है। स्थानीय निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है। शहर के विभिन्न हिस्सों में अस्थायी आश्रय गृह बनाए गए हैं, जहां भोजन, पानी और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। प्रभावित निवासियों के अनुभव। आग से प्रभावित निवासियों की कहानियां दिल को झकझोरने वाली हैं। सांता क्लैरिटा की एक निवासी लिसा मार्टिन ने बताया, हमने रातों रात सब कुछ खो दिया। हमारा घर, हमारी यादें, सब कुछ जलकर खाक हो गया। अब हम केवल अपने परिवार की सुरक्षा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। इसी तरह एक अन्य निवासी जॉन पेरेज ने कहा, हमारे पास भागने के लिए कुछ ही मिनट थे। आग इतनी तेजी से फैली कि हम कुछ भी बचा नहीं सके। पर्यावरणीय प्रभाव। आग के कारण पर्यावरण को भारी नुकसान हुआ है। लाखों पेड़ और वन्यजीव आग की चपेट में आ गए हैं। इससे क्षेत्र में हवा की गुणवत्ता भी खराब हो गई है। लॉस एंजेलिस में स्मॉग और धुएं के कारण कई लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। इस आग से न केवल प्राकृतिक संसाधन नष्ट हुए हैं, बल्कि मिट्टी का कटाव भी बढ़ा है। विशेषज्ञों का मानना है कि आग के बाद बारिश होने पर भूस्खलन का खतरा भी बढ़ जाएगा। भविष्य की तैयारी। इस आपदा के बाद विशेषज्ञ और पर्यावरणविद यह सुझाव दे रहे हैं कि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए जंगलों में नियमित रूप से सफाई अभियान चलाया जाए। इसके अलावा पेड़ों और वनस्पतियों के प्रबंधन के लिए नई नीतियां लागू करने की आवश्यकता है। लॉस एंजेलिस प्रशासन ने भी आग से बचाव के लिए नई योजनाएं बनाने की घोषणा की है।
जिसमें नागरिकों को आग से बचने के उपाय सिखाने और आपातकालीन सेवाओं को और अधिक सक्षम बनाने पर ध्यान दिया जाएगा। दोस्तों, मैं उत्तराखंड से हूं। इस वीडियो को बनाने का मुख्य उद्देश्य यह था कि अमेरिका जैसे विकसित देश के साथ ऐसी आपदाएं हो सकती हैं, तो हमारे जैसे देशों में क्या स्थिति हो सकती है। हम अक्सर सोचते हैं कि जंगल में आग लगने का असर हम पर नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आग से मौत सिर्फ जलने से नहीं होती, बल्कि ऑक्सीजन का स्तर इतनी तेजी से गिर सकता है कि सांस लेना मुश्किल हो जाए। केवल 1 मिनट की ऑक्सीजन की कमी भी जीवन को खतरे में डाल सकती है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि प्रशासन और स्थानीय लोग इन समस्याओं को गंभीरता से लें। दोस्तों, मेरा मकसद आपको डराना नहीं है, बल्कि सतर्क करना है। आइए हम सब मिलकर पर्यावरण को सुरक्षित रखने और इन आपदाओं से बचने के लिए जागरूकता फैलाएं। दोस्तों, आज की इस रिपोर्ट से हमें यह समझने को मिलता है कि पर्यावरण की रक्षा और आपदा प्रबंधन पर ध्यान देना कितना आवश्यक है। अगर यह जानकारी आपको महत्वपूर्ण लगी तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी हर नई जानकारी से जुड़े रहें। निष्कर्ष, जनवरी 2025 की इस आग ने न केवल जान माल का नुकसान किया है, बल्कि यह याद दिलाई है कि जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण को नजरअंदाज करना कितना खतरनाक हो सकता है। यह घटना हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपने पर्यावरण को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठा सकते हैं। हम सभी को मिलकर इस तरह की आपदाओं को रोकने और उससे निपटने के उपाय खोजने होंगे। सरकारी स्तर पर अधिक सख्त नीतियों के साथ साथ व्यक्तिगत स्तर पर भी हमें पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। जागरूकता, प्रशिक्षण और सक्रिय सहभागिता से ही हम भविष्य में ऐसी घटनाओं के प्रभाव को कम कर सकते हैं। जब तक आग पर पूरी तरह से काबू नहीं पाया जाता, स्थानीय प्रशासन और नागरिकों को मिलकर काम करना होगा। यह समय एकजुट होकर संकट से उबरने और भविष्य में ऐसी आपदाओं को रोकने के लिए प्रयास करने का है। दोस्तों, आज की इस रिपोर्ट से हमें यह समझने को मिलता है कि पर्यावरण की रक्षा और आपदा प्रबंधन पर ध्यान देना कितना आवश्यक है। अगर यह जानकारी आपको महत्वपूर्ण लगी तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी हर नई जानकारी से जुड़े रहें। धन्यवाद और सुरक्षित रहें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। विज्ञान, इतिहास, रोचक घटनाएं और अद्भुत स्थानों के बारे में और जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि हमारे नए वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। आपके सब्सक्रिप्शन और समर्थन के लिए धन्यवाद।